नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने आज आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कैबिनेट की 18 जनवरी को होने वाली मीटिंग में इस मुद्दे को रखा जाएगा और उचित फैसला लिया जाएगा। इसको लेटर लिखा था, उसका क्या हुआ? जो लेटर लिख के दिया था उसका क्या जवाब मिला आपको? जवाब अच्छा मिला और हमें सकारात्मक रूप से अभी भी विश्वास है कि हमारी जीत हो जाएगी। उम्मीद है आपको? उम्मीद है आपको? क्योंकि आज किरोड़ीलाल जी से जब मिले थे, जब आज किरोड़ीलाल जी से बोले तो उन्होंने मतलब ऐसे बोला है कि 48 घंटे का टाइम, तो हम इसी आस में अब 7 दिन जब अनशन पे बैठ गए हम दोनों भाई तीनों भाई, और बाकी कुछ हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। हम इतने दिन बैठ गए तो हम 2 दिन और वेट करेंगे उनका भी। अब 48 घंटे का बोला है तो 18 तारीख का शाम तक का हम आश्वासन पर हम उनका और वेट करेंगे जी। लोगों को बसाओ, बस यही कह सकते हैं। गणेश सेना के अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना आपसे मिले थे, उन्हें क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने यही कहा, वीपी शर्मा ने दोनों ने बोला है कि एग्ज़ाम हम आगे नहीं होने देंगे, ये उन्होंने सख्त बोला है। अब वो कितने अपने बयानों पे खरे उतरे वो उनकी बात है। बाकी उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहो, आपका पोस्टमैन लेटर आएगा, अगर नहीं आएगा तो एग्ज़ाम शांति प्रिय हम नहीं होने देंगे। कुछ विद्यार्थी तो तैयारी भी कर रहे हैं एग्जाम की, वो चाह रहे हैं भाई ये तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। वो ऐसे लोग है तो बताओ, ऐसे लोग हैं तो बताओ। उनमें से प्रीलिम्स फेल वाले हो सकते हैं, प्रीलिम्स जो फेल हुए वो बोल सकते हैं, लेकिन 19,000 लड़के हैं ना, वो नहीं बोल सकते हमारी तैयारी हो गई। ये बहुत ही एक सवाल लॉजिकल है। 19,000 जो प्रीलिम्स हुए फेल, वो उनमें से बोल सकते हैं। लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं जो प्रीलिम्स फेल हुए हैं 2023 वाले एग्जाम में, उनके लिए भी ये लड़ाई जारी है। उनके लिए भी आरपीएससी कैलेंडर अभी जारी करे। क्यों जून जुलाई अगस्त की बात कर रहा है? अभी कर ना जारी, अभी करो जारी। आप इतने बात करते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा देते हैं, आप विज्ञापन दे देते हो, आरपीएससी नोटिस, ये कैलेंडर जारी करने क्या 10 आदमी बैठो, 10 बोर्ड के मेंबर है, आप महीना वाली लिस्ट बनाओ, नॉर्मल बात है ये तो। कैलेंडर जारी करने में क्या बड़ा रॉकेट साइंस है? क्यों 2025 वालों को धरने पे लाएंगे? ये कोई धरना थोड़ी है, ये पढ़ने वाले लोग हैं। आप 7 लाख जो फेल हुए हैं, मैं उनकी आवाज़ बन के बोल रहा हूँ कि आप भी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है और आपकी आवाज़ भी यहीं से उठ रही है। अब आपकी क्या मांगे हैं? कल मांगे क्या? हमारी तो यही मांगे, रोज़ मांगे वही है। कल किससे मिलोगे? कल अपना डेलीगेशन होगा, वो मिलेगा। किससे? सीएम से मिले, कभी सीएस से मिले, कभी सचिव से मिले, कभी सरकार कर्मचारियों से मिले, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिले। आप ये बोल रहे हो सीएस से मिलेंगे? हाँ, सीएस से आप मिलोगे? सीएस अगर मिलने मौका दें, क्यों नहीं मिले? सीएस भी तो एक अपना यूपीएससी क्वालिफाई किया होगा, उनके सामने अपना सिलेबस रखेंगे, उनका सिलेबस रखेंगे, उनका अपना राजस्थान का पैटर्न बताएंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, बच्चे एग्जाम रद्द के पक्ष में। आपके पीछे बिल्कुल पीछे पोस्टर लगा रखा है और ये 2022-23 का है। तो उस टाइम में ये नेताओं ने इतने लंबे चौड़े आपको आश्वासन दिए थे, आज वो नेता कहाँ पर है? देखो सर, जिन लोगों ने यहाँ हमारे बैठे आश्वासन दिया, भरोसा दिया, हम उसी बात पे अड़े रहे कि भाई ये आज आंदोलन में है। हो सकता है कि इनकी 23 वाली बात हमारे दोबारा भुगतनी नहीं पड़े। इस आधार पे लड़कों ने भरोसा किया। युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, घर से पैसा लाना पड़ता है, यहाँ रूम में रहते हैं, कोई भी अपनी बात रखनी होती खुल के नहीं रख पाता है। तो उन्हीं बातों पे अगर वापस उसी बातों पे आ रहे हैं तो फिर उनका जवाब तो अब क्या कर सकते सर? बताएं, आप बताओ, हमें क्या करें? आपसे किरोड़ी जी मीणा के कैबिनेट मंत्री है, वो मिले थे, उन्हें क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो आज भी किरोड़ीलाल ने डेलीगेशन रूप में वो न्यूज़ में आया कि संभवतः डेट बढ़ेगी। अब हम आश्वासन पे नहीं बैठते हैं ना। आश्वासन तो सर बहुत पिछले 10-12 दिन से दे रहे हैं, हम आश्वासन पे नहीं बैठ सकते ना। हम सिर्फ एक आधार पर बैठ सकते हैं कि हमें हमारा लेटर जल्दी जारी, प्रेस नोट दीजिए, हम पढ़े। और मैं सर दिल से बोल रहा हूँ, मेरी पढ़ाई के अलावा मेरा कोई रोशक नहीं है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भावना नहीं है मेरी। आप मुझे प्रेस नोट अभी दे दो, मैं अभी जाके रेस्ट करूँ, शरीर अपना अच्छा करूँ। 5-6 दिन हो गए भूख हड़ताल पे हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं दिव्यांग होते हुए भी मैं आपके सामने इतनी भीख मंगवा रहे हो तो बात आप सर मान लीजिए कि जिनके पास अल्पसंख्यक है, मेरे जैसे अल्पसंख्यक आंदोलन तो कर ही नहीं सकता, उनकी और कितनी मांगे होगी, लड़ने के लिए कितना हो सकता है? आप कह रहे हो दिव्यांग से बोलो मेरे से गवर्नमेंट भीख मंगवा रही है, क्या ये दिव्यांगों के लिए यही संदेश जा रहा है? दिव्यांग लोग तो अब निराश हो गए कि एक मेरा भाई आरएस की एग्ज़ाम दे रहा है, उनके लिए मुझे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। बहुत दिव्यांग लोगों ने डेलीगेशन के रूप में मिलना, कल सी बात हुई, बहुत मिल रहे हैं कि ऐसी बात कैसे हो गई। प्रभुत्वशाली होते बहुत मिल रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हर समाज के लोग मिलने लगे।
तो अगर ये चाह रहे हैं कि मैं अकेले बैठने से 19,000 लड़कों का भला हो रहा, तो मैं दिव्यांग कैटेगरी से भी आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीएम को अपील कीजिए, आरएस के पोस्टमैन को लेटर लिखिए, और आप कुछ लोग लिखे भी हैं, आप अपना वीडियो बनाएं, घर पे बैठे आप अपना दुख और आरएस का जो कायदा है वो भी बताइए, मैं और अपने भाई के लिए करिए। 19,000 लोग हैं, उनके साथ आप और जुड़िए, आप परिवार हैं, सबके परिवार में लोग हैं, ऐसा है। विभिन्न संगठन आपका सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल, उसका क्या संदेश है? उसका संदेश यही है कि भाई विभिन्न लोग परिवार से लोग आते हैं, उनके परिवार के लोगों को यहाँ धरने बैठा दिया है। गांव वो लोग सोच रहे हैं हमारे बेटे आल जाट समाज वाले सोच रहे होंगे हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों को तो यहाँ धरने में बैठा दिया, फिर उनके बच्चे अच्छे ब्यूरोक्रेट बन के नहीं आएंगे, वो समाज कैसे सक्षम बनेगी? समाज सक्षम बनने के लिए आप अच्छे सिलेबस पढ़ना होता है, अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, वो आप टाइम दे रहे, ना तो हम नौकरी मांग रहे, ना मैं कोई सिलेबस मांग रहा हूँ। आप नौकरी दो, हम बस बाकी मैं छीन लेता हूँ। नौकरी देनी चाहिए आपको, उसके लिए आप क्या 3 महीने दे दो, 3 महीने नहीं तो 2 महीने और बढ़ा दो, क्या हो जाता है? 5 महीने में इससे को उथल पुथल तो हो नहीं दुनिया। आपका समय पे लोकसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, हमारी स्टूडेंट 19,000 लोग, उनके परिवार है, कितने लोग उनके आभार प्रकट करते हैं? ऐसे तो है नहीं कोई बैठा है। मैं भूख हड़ताल में ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, मेरे अंदर की आत्मा है कि मेरे पास अंतिम हथियार है, अंतिम पड़ाव पे आ गया हूँ, अब इसके लिए क्या करें? अब ना तो हम कोई आंदोलन बड़ा खर्च कर सकते हैं, क्यों? हम तो सिंपल आदमी है, हम राजस्थान के लोग। उनने आप ही के समाज के जो मंत्री बने हैं उनको नहीं बोला उनने भाई हमारे बच्चे आज रोड के ऊपर बैठे हैं? मैंने तो सीधा महाराज जी के सामने बात रख दी है, उनको व्हाट्सएप वीडियो भी कराया है और उन्होंने बात भी समझी है, वहाँ से लोग भी गए समझाने कि भाई आप पश्चिमी राजस्थान में इतनी बड़ी प्रभुत्व वाले संत होते भी आपके समाज के लोग आप दुखी है, फिर आप ऐसे लोग कैसे न्याय दिलाओगे? तो उन्होंने बात जायज़ मानी है इस बात के लिए, वो खुद भी संकेत दे रहे हैं। तो अभी धर्म गुरुओं का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और धर्म गुरुओं का ही आशीर्वाद मिला है, समाज के जो मंत्री बने हैं उनका आशीर्वाद नहीं मिला आपको? उन्होंने बात तो रखी है ना, कैबिनेट में सबने एक सुर में बात रखी हुई है। आज बात सुनते तो आज रोज आप ये कह रहे हो भाई हमारी बातें हो रही है, हमारी बातें हो रही है, तो वो बात कहाँ तक पहुँचेगी? क्या 28 तारीख नज़दीक नहीं आती? अब आगे सर, अब तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। देखो आपने पढ़ाई हमारे खुद की सिस्टम की वजह से हम बाहर हो रहे, ना किसी ने कोई धक्का दिया, ना किसी ने कोई कहा, ना किसी को बेवकूफ़ बनाया। अब सिस्टम ने हमें सामने दिखा कि भाई ये दीवार है, ये दीवार कच्ची है, तो उसको तो हम मरने के लिए तो उसके पास जाएंगे नहीं, क्योंकि बारिश होगी तो वो तो दीवार वैसे ही गिरती। तो ठीक वैसे ही हमें लगा भाई सिस्टम एक ऐसा बन गया है, इस सिस्टम से पहला ही महीना अपन को धरने पे आ रहा है, तो आप सोचिए सिस्टम तो सुधरने वाला तो अगर लग नहीं रहा है। हम सीधी मांग की है भाई 3 महीने से आइए, 20 अक्टूबर के शाम को आपने नोटिफिकेशन निकाला, फरमान जारी किया है, इसका कोई औचित्य बनता नहीं, ना कोई आधार है आपके पास। फैक्ट ईमानदार तथ्य सारे 19,000 लड़कों के पास है। भाई इतनी पेपर जल्दबाजी कराना क्या जरूरत पड़ी? एक एग्ज़ाम खाली 1 घंटे का होता है, 3 घंटे के लिए होता है, ऑप्शन होता है उसमें ABCD, उसको आप 10 महीने दे रहे हो, क्यों? ये कोई लॉजिक तो होगा ना भाई, इसको 10 महीने दे रहे हैं, इसको 3 महीने दे रहे हैं, और वो भी आंदोलन उतरे हैं, फिर भी आंदोलन शांति प्रिय कर रहे हैं। उनको स्टूडेंट 19,000 वीडियो वायरल करवा रहे हैं। कल 1,000 से ऊपर लड़कियों ने वीडियो दिया घर से कि हम धरने पे नहीं आ रहे, लेकिन हमारी मार्मिक अपील है CM साहब, हम आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर ऐसी क्या आई? अब सर्वे करवा के देख लो आप, ओपिनियन